तो जो कल मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड हुई थी जिसमें मैंने आपको एक केस स्टडी शेयर की थी कि आप किस तरह से वेबसाइट बनाकर उससे अर्न कर सकते हो। तो माइंड ब्लोइंग जो रिस्पांस मुझे उस वीडियो के ऊपर देखने को मिला और बहुत ज्यादा कमेंट्स आए कि सर इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्द अज जल्द अपलोड किया जाए। सो नेक्स्ट पार्ट लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अली और वेलकम है आपका समर टीवी यूट्यूब चैनल में। ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी से क्लिक करें। स्टार्टअप में तो सब्सक्राइब कर नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद ऑटोमेटिकली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाओगे। कल की वीडियो में भी मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बताए थे कि अगर आपको लगे कि आप इस टाइप का कंटेंट लिख सकते हो, इस टाइप की वेबसाइट बनाकर लाखों रुपए अर्न करना चाहते हो, देन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में बताऊंगा कि आपने किस तरह से काम करना है। आज की वीडियो को हम देखेंगे, इसी वीडियो में सीखेंगे कि एक्चुअल में वो जो काम है उसका स्टार्टअप हमने किस तरह से लेना है, कौन कौन सी चीजें हमें रिक्वायर्ड होंगी, एक्चुअल में हमें किस तरह से कंटेंट लिखना है, कंटेंट पब्लिश किस तरह से करना है, बाद में वेबसाइट को किस तरह से मैनेज करना है, वेबसाइट एक्चुअल में कैसे बनानी है, ये सभी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, आपको एक वेबसाइट बनाना पड़ेगी। अब वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास दो प्लेटफॉर्म है, एक है ब्राउजर, दूसरा है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के साथ जाओगे तो आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन याद रखिएगा कि आपको जो रिस्पॉन्स है वो बहुत जल्द जो वो देखने को मिलेगा, यानी कि आप बहुत जल्द जो वो अपनी कामयाबी यानी कि अपनी सक्सेस के करीब पहुंच जाओगे। और अगर आप ब्लॉगर के साथ जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है और इसमें कोई गारंटी भी नहीं होती कि ब्लॉगर पर आप रैंक भी कर सकोगे या नहीं, क्योंकि हमें सबसे पहले अपने जो कंपटीटर है उसको एनालाइज करना पड़ेगा। अगर वो वर्डप्रेस पे काम कर रहा है और जो वो होस्टिंग यूज कर रहा है, सो हमें भी अपने कंपटीटर्स को फॉलो करके वही चीजें यूज करनी पड़ेंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, अपना जो कंपटीटर है उसको देखते हैं कि उसने कौन सी वेबसाइट बना रखी है और उस वेबसाइट के लिए उसने कौन सी होस्टिंग वाली कंपनी जो है वो चूज कर रखी है। सो गाइस, मैं आ चुका हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हमें अपने कंपटीटर्स को जो है वो एनालाइज करना है और एनालाइज करने के बाद हमें जो है अपना काम स्टार्ट करना है। सो हमारा जो कंपटीटर था उसकी मैंने वेबसाइट जो वो ओपन कर लिया, क्योंकि यही नीच थी जिससे मैं आपको कल बता रहा था। व्हाट्सएप से रिलेटेड बहुत सारे मैंने आपको कीवर्ड्स भी दिखाए थे कि गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर जाकर आपने किस तरह से कीवर्ड सर्च करके उनके ऊपर आर्टिकल्स लिखने हैं। सो फर्स्ट चीज जो आपको यूज करनी है वो दोस्तों करनी है होस्टिंग एंड डोमेन। डोमेन के बारे में मैं आपको एक ऐसी टिप दूंगा जिसकी जो वो वजह से आपकी साइट विद इन अ डेज जो वो रैंक करेगी, वो मैं आपको बाद में बता दूं। पहले मैं बात कर लेता हूं होस्टिंग के बारे में। तो यहाँ पर मैंने इनकी वेबसाइट की होस्टिंग चेक की है, यहाँ पर क्लाउडफ्लेयर इन्होंने यूज किया हुआ है और इनकी जो होस्टिंग की कंट्री यहाँ पर हमें बताई जा रही है, ठीक है, वो यूनाइटेड स्टेट है। सो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनकी जो होस्टिंग कंपनी है वो कोई इंटरनेशनल कंपनी है जिसके सर्वर्स जो है वो यूनाइटेड स्टेट में पड़े हुए हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं हमेशा आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि भाई किसी भी कामयाब साइट को अगर आपने देखना हो या किसी भी कामयाब साइट को अगर आप देखो तो देखिएगा कि उसकी जो होस्टिंग होगी वो किसी अच्छी कंपनी की होगी। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा दोस्तों होस्टिंगर की होस्टिंग जो वो रिकमेंड करता हूं। मैंने काफी दफा अपने वीडियोस में पहले भी आप लोगों को बताया है और अब भी यही बात रिकमेंड करूंगा कि सबसे बेस्ट जो होस्टिंग है वो है दोस्तों होस्टिंगर की। और होस्टिंगर की होस्टिंग मैं रिकमेंड इसलिए करता हूं कि अभी के टाइम में 80% जो ब्लॉगर्स हैं वो होस्टिंगर की होस्टिंग यूज कर रहे हैं। मैं पर्सनली वही होस्टिंग यूज कर रहा हूं और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे, क्योंकि बेसिक चीज होती है क्वालिटी। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, सर्विस अच्छी होगी, उतना ही ज्यादा इजी रहेगा आपको रैंक करने के लिए। सो होस्टिंगर की होस्टिंग बाय करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप बाय कीजिएगा। 10% आपको डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। अगर आपके पास कार्ड नहीं है सो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें, मेरा ही व्हाट्सएप नंबर है और मैं आपको ओरिजिनल प्राइस में कोई भी मैं एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे नहीं करूंगा। जस्ट जो प्राइस होगी ओरिजिनल प्राइस में आपको आपकी होस्टिंग परचेज करके दे दूंगा। और साथ में आपको एक बोनस टिप ये देना चाहता हूं कि जो लोग मेरे रेफरल लिंक से होस्टिंग परचेज करेंगे उन लोगों को एक तो मैं सपोर्ट दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर और दूसरा मैं उनको जो है वो एक प्रीमियम जनरेट प्राइस की थीम जो वो भी बिल्कुल फ्री में एक्टिवेट करके दूंगा। सो लाजमी से बाय कीजिएगा होस्टिंग को मेरे इस लिंक के थ्रू। लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों होस्टिंग तो आपने परचेज कर ली होस्टिंगर की, इसका लिंक मैंने आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जाकर वहां से ही बाय कीजिएगा और साथ में प्रोमो कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आप मुझसे परचेज करवाना चाहो तो मुझसे भी करवा सकते हो। अब बात आती है डोमेन की। दोस्तों आपने एक बात याद रखनी है, जब भी आपने डोमेन परचेज करनी है आपका जो फोकस कीवर्ड होगा, ठीक है, जो आपकी मेन नीच होगी, उस नीच का जो कुछ ना कुछ जो है वो हिस्सा लाजमी से आपके उस डोमेन में इंसर्ट होना चाहिए,
यानी कि जो आपका मेन फोकस कीवर्ड है, आपका जो डोमेन का नेम है, एक्चुअल में उसको देख के लगना चाहिए कि ये जो वेबसाइट है ये इस चीज के ऊपर बेस्ड है। जैसा कि मेरी वेबसाइट है जॉब से रिलेटेड, तो मेरी जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनके नाम से आपको पता चलेगा। जो भी बंदा जब भी मेरी वेबसाइट पर आएगा ना, तो उसको उसके नाम से ही पता चल जाएगा कि ये जो वेबसाइट है ये जॉब्स से रिलेटेड है। तो आपने भी ऐसा ही करना है कि आपकी जो भी नीच हो, अब मैं जरूरी नहीं कि आपकी यही नीच हो, आप किसी भी नीच में काम करें, ठीक है, चाहे आप व्हाट्सएप से रिलेटेड करें, एजुकेशन से रिलेटेड करें, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करें, या जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड काम करें, आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आपका जो मेन फोकस कीवर्ड है, जो आपकी बेस्ड, जिस चीज के ऊपर आपकी वेबसाइट बेस्ड है, वो आपके नाम से जाहिर होनी चाहिए। ये बात आपने लाजमी से माइंड में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर होस्टिंगर वाले जो है वो आपको होस्टिंग के साथ ही एक डोमेन जो है वो .com की फ्री दे देंगे। सो आप इनकी वेबसाइट से अगर चेकआउट कर लीजिएगा, जो डोमेन नेम अवेलेबल हो सो वो ही आप डोमेन नेम जो है वो सिलेक्ट कीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट था जी आपने होस्टिंग परचेज करनी है, दूसरा पॉइंट आपने डोमेन का जो नेम है वो अच्छे से सर्च करने के बाद रखना, और तीसरा पॉइंट है आपने वेबसाइट को देखना है, यानी कि कंप्यूटर्स को एनालाइज करना है कि इसने कंटेंट कितना लिख रखा है और कितना जो वो किस किस चीज के ऊपर लिख रखा है, ठीक है। कंटेंट कितना लिख रखा है इसको देखने के लिए आपको इसको जो आर्टिकल्स वगैरह इनको चेकआउट करना होता है। बाकी इसकी जो कैटेगरीज है इनको आप देख सकते हो। व्हाट्सएप प्लस के ऊपर इसने लिख रखा है, ओजी व्हाट्सएप के ऊपर, जीबी व्हाट्सएप के ऊपर लिख रखा है, एफएम व्हाट्सएप के, ठीक है, व्हाट्सएप एरो के ऊपर, व्हाट्सएप गोल्ड के ऊपर, और जो व्हाट्सएप के ऊपर लिख रखा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जी व्हाट्सएप प्लस के ऊपर हम देखते हैं कि इसने किस टाइप के कंटेंट लिख रखा है। तो यहाँ पर देखिए जी व्हाट्सएप प्लस के नाम से इसने एक टाइटल दे रखा है, अच्छे से रिसर्च कर रखा है। देन यहाँ पर देखिए इसने अच्छे से कंटेंट भी लिख रखा है, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी हेडिंग्स वगैरह अच्छे से बना रखी है, इमेजेस भी ऐड कर रखी हैं, टेबल भी इसने ऐड कर रखा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर डाउनलोड बटन वगैरह लगा रखे हैं और ये सब चीजें कर रखी हैं, ठीक है। सो आपने भी इसी तरह वन बाय वन करके सब आर्टिकल्स को इनको रीड आउट कर लेना है, ठीक है, देख लेना है कि इसने किस किस टाइप के जो कैटेगरीज यहाँ पर कंटेंट लिख रखा है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर होप के सब चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, कि होस्टिंग परचेज करनी है, डोमेन परचेज करनी है, उसके बाद आप इसको देखना है कि कंटेंट किस टाइप से लिखना है। अब दोस्तों आपका काम असल जो है वो एक्चुअल में यहां से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आ चुका हूं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आप डायरेक्ट यहां पर आ गए हो, हमें तो कुछ समझ नहीं है, मैं आपको समझा देता हूं। दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप होस्टिंग परचेज करोगे, ठीक है, होस्टिंग के बाद डोमेन भी परचेज कर लोगे, सो देन आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी होगी, और उसके ऊपर मैंने एक प्लेलिस्ट में पूरी चीजें बता रखी हैं कि एक होस्टिंग को परचेज करने से लेकर उसको सेटअप करने का जो प्रोसीजर है वो क्या है। सो यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में आइएगा और यहाँ पर देखिए वर्डप्रेस फुल कोर्स फॉर बिगिनर्स 2022 के नाम से ये प्लेलिस्ट अवेलेबल है, इसको आपने देख लेना है। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए नीच किस तरह से सिलेक्ट करनी है वो मैंने आपको बता दी कि आपको काम किस नीच के ऊपर करना है, आपने होस्टिंग किस तरह से परचेज करनी है, इस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद ये आपने इंस्टॉल वर्डप्रेस किस तरह से करना है, आपने इस वीडियो को देख लेना है। ये दो वीडियो देख लेनी है, इसको देखने के बाद आपकी वर्डप्रेस जो इंस्टॉल हो जाएगी और आपके सामने इस टाइप का जो वो डैशबोर्ड आ जाएगा। सभी जो ब्लॉगर होते हैं, लाइक अगर ये वाली वेबसाइट वाला भी है ना, सो ये भी इसी तरह के ही इंटरफेस है जो अपना कंटेंट लिख के पब्लिश करता है, बट आपको इस तरह का इंटरफेस जो नहीं होता, क्योंकि ये जो इंटरफेस है वो सिर्फ जो राइटर होता है, जो ऑथर होता है, जो ऑनर होता है, उसी को ही शो होता है। सो आपने क्या करना है, ओपन कर लेना अपने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। मैंने ये भी अपनी सभी जो वो कंप्लीट इन वीडियोस में बता रखा है कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड के बारे में वीडियो बना रखी है, ये देखें यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपने डैशबोर्ड ओपन कर लेना है, देन आपको यहाँ पर पोस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सो जैसे आप पोस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड न्यू का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। सो यहाँ से अब आपने जो अपना आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर देना है। आर्टिकल कैसे लिखना है अब मैं आपको ये समझा देता हूं कि हम किस तरह से आर्टिकल टाइप कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों क्या करना है जी, आपने इसका जो आर्टिकल है इसको अच्छे से रीड आउट करना है कि यार इसने क्या क्या चीजें लिख रखी हैं, ठीक है। चाहे आप इसको उर्दू में भी कन्वर्ट कर सकते हो, यहां से अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं, ठीक है, मैं आपको अभी दिखा देता हूं। ट्रांसलेट दिस पेज पर क्लिक करते हैं और यहां से अगर आप इसमें उर्दू में इसको ट्रांसलेट करके रीड आउट करना चाहो उर्दू में कर सकते हो, हिंदी में रीड आउट करना चाहो हिंदी में कर सकते हो, जैसे आपको ईजी रहे। आपने एक बार लाजमी से पढ़ लेना है। अच्छा, अब इसको आपने पढ़ लिया, इसको पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, इसका जो टाइटल है, ठीक है, व्हाट्सएप प्लस के नाम से इसने जो है वो टाइटल कुछ बना रखा है इस तरह, आपने इसको कॉपी करना है, न्यू टैब में जाना है, यहां पे जाने के बाद आपने इसको पेस्ट कर देना अपने टाइटल को और कीवर्ड को, सॉरी जो आपका मेन कीवर्ड होगा व्हाट्सएप प्लस, ये आपका मेन कीवर्ड है क्योंकि आप इसके ऊपर लिखने वाले हो। आपने इसको यहाँ पर पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद सर्च कर लेना है।
सर्च करने के बाद आप सर्च वाले में देख रहे हो यहाँ पे 60,000 भाई मंथली लोग सर्च कर रहे हैं इस एक कीवर्ड को, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप प्लस ब्लू है, व्हाट्सएप प्लस एपीके, व्हाट्सएप प्लस ओरिजिनल, व्हाट्सएप प्लस वॉल्यूम 12 जो है वो यानी कि वर्जन 12 सॉरी एपीके डाउनलोड, ठीक है। सो ये आपके कीवर्ड जो होंगे जो कि लोग रिसेंटली सर्च कर रहे हैं। सो आपने इसी तरह एक अपना टाइटल यहाँ से कर लेना है पिक। फॉर एग्जाम्पल जी मेरा ये टाइटल हो गया कि लोग ये वाला सर्च कर रहे हैं, तो मैं इसके ऊपर ही वर्जन 12 के जो है वो फ्री में डाउनलोड करवाने वाला हूँ, फ्री में देने वाला हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप ब्रैकेट्स में कुछ अपडेटेड या जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपडेटेड, ठीक है, अपडेटेड 2023 के नाम से, ताकि लोगों को थोड़ा जो वो अट्रैक्शन रहे हमारे इस टाइटल के अंदर, ठीक है। सो आपने ऐसा एक टाइटल लिख देना है। टाइटल लिखने के बाद आपने यहाँ से आर्टिकल को लिखना स्टार्ट करना है। आर्टिकल लिखना स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है जी, अपने 5-7 जो मजीद कॉम्पिटिटर्स होंगे उनको भी आपने एनालाइज लाजमी से कर लेना है। मैं यहाँ पर अपना जो कीवर्ड है उसको सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद यहाँ पर देखिए एंड्रॉयड वेव के नाम से एक वेबसाइट आ गई है, वज प्लस के नाम से आ गई, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई हैं, ठीक है। ये देखिए वो वेबसाइट जो हम अभी जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं वही वेबसाइट यहाँ पर भी रैंक हो रही है। उसका आप यहाँ पर देखिए एस्टिमेटेड मंथली ट्रैफिक डोमेन इन पाकिस्तान देख रहे हो कितना आ रहा है, ठीक है, 6,59,000 के करीब इसकी जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर आ रही है, ठीक है। सो इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं। ये देखिए 7 दिन पहले इसके ऊपर ये पब्लिश किया गया है, 1,28,000 जो इसकी ट्रैफिक आ रही है मंथली, और यहाँ पर आप देख सकते हो। सो आपने क्या करना है, 1 बाय 1 करके इन आर्टिकल्स को भी रीड आउट कर लेना है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि उस आर्टिकल को आपने रीड किया, इसी तरह आपने इन आर्टिकल्स को भी रीड कर लेना है कि इन्होंने क्या क्या चीजें लिख रखी हैं। अब जब आप इनको रीड कर लो तो आपने क्या करना है जी, एक नोट पैड ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर नोट पैड, इस नोट पैड में क्या करना है जी, आपने इनकी हेडिंग्स बनाना स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। पहले आपने एक इंट्रोडक्शन पैरा लिखना है, अपना टाइटल पेस्ट करना है, फिर इंट्रोडक्शन पैरा लिखना है, फिर आपने उनकी हेडिंग्स लिखनी है। अब जो हेडिंग्स होगी वो आपने बना लेनी है पहले कि आपको कौन कौन सी हेडिंग बनानी है। जिस तरह इसने बना रखी है कि व्हाट इज व्हाट्सएप प्लस, ठीक है, व्हाट्सएप प्लस 2023, ठीक है, डाउनलोड व्हाट्सएप प्लस वर्जन जो है वो इसका 17.12 लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। सो आपने ये वाला यहाँ से जो है हेडिंग बना रखी है, इसने डाउनलोड का ऑप्शन दे रखा है। उसके बाद इसके जितने भी इसके वर्जन है वो यहाँ पर इसने अपडेट कर रखे हैं, ठीक है, और आप भी इजीली यहाँ से ऐसे ही अपडेट इनको कर सकते हो, ठीक है। यानी कि आप स्क्रॉल डाउन करते जाइएगा और इसके जो भी वर्जन आते जाएंगे उनको यहाँ पर आपने अपडेट करते जाना होगा, ठीक है। सो आपने हेडिंग्स बना लेनी है। हेडिंग्स बनाने के बाद इसकी भी मैं आपको दिखा दे, तो इसने भी देखें वही हेडिंग्स वगैरह बना रखी है, ठीक है। यहाँ पर फाइल दे रखी है, इसके अलावा यहाँ पर डाउनलोड वाले बटन दे रखे। तो आपने भी सिंपल यही करना है, ठीक है। सो आपने हेडिंग्स बनानी है। हेडिंग्स बनाने के बाद आपने अपना कंटेंट जो है वो लिखना स्टार्ट कर देना है। जब तक आप दूसरों के आर्टिकल्स को नहीं पढ़ोगे आपसे नहीं लिखा जाएगा, और जब तक आप नहीं लिखोगे तब तक आप ग्रो नहीं कर सकोगे। तो आपने पहले अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद जब आपने लिखना है। तो मैं आर्टिकल जो वो लिख लेता हूं, चूंकि वीडियो के साथ साथ नहीं लिखा जाता, मैं वीडियो को पॉज करके आर्टिकल लिखता हूं, लिखने के बाद आपको मजीद चीजें समझाता हूं। सो गाइस मैंने एक शॉर्ट सा जो आर्टिकल है वो कंप्लीट कर लिया है। अब ज्यादा बड़ा मैं इसलिए नहीं लिख सका चूंकि वीडियो बना रहा था, तो अगर आर्टिकल लिखने ही बैठ जाऊंगा तो फिर बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। बट शॉर्ट सा आर्टिकल लिखा, लेकिन जो है वो आपको समझाने के लिए काफी रहेगा। सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले टाइटल जैसे कि मैंने आपको बताया था दे दिया, उसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखिए। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद ये हमारा आर्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे कि उन्होंने लिख रखा था कि व्हाट इज व्हाट्सएप प्लस, तो मैंने यहाँ पर लिखा व्हाट्सएप प्लस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। फिर जी डाउनलोड एपी की फाइल, आप व्हाट्सएप प्लस की एपी की फाइल जो डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एपी की फाइल जो भी ऐप है उसका नाम लिखा है, ठीक है, लाइसेंस वर्जन वगैरह जो भी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है, वो यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद इसके फाइल का साइज वगैरह वो यहाँ पर लिख दिया है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाता है तो यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप जो है वो इनके बहुत से मोड्स होते हैं, मतलब कि एलेक्स मोड्स है, ठीक है। इसके अलावा मतलब कि ये बहुत सारे इनके अलग-अलग मोड्स हैं ना व्हाट्सएप के। तो आपने क्या करना है जी, जो भी आप व्हाट्सएप डाउनलोड करवा रहे हो उनके मोड्स के बारे में एक्सप्लेन कर देना है कि अगर आप ये वाला मोड डाउनलोड करोगे तो इसके ये वाला फीचर है, ये वाला करोगे तो ये वाला फीचर है, तो उनको आपने एक्सप्लेन कर देना है अच्छे से, ठीक है। सो यही हो गया। उसके बाद आपने टॉप फीचर्स जो होंगे जो कि व्हाट्सएप प्लस के फीचर्स हैं, आप जस्ट टॉप फीचर ऑफ व्हाट्सएप प्लस ये सिंपल लिखकर गूगल पर सर्च कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएंगे कि भाई व्हाट्सएप प्लस के टॉप फीचर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए बहुत सारे इसके जो फीचर्स हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सो आप इजीली जो वो इनको यहाँ से भी कॉपी करके लिख सकते हो, या आप इनको एक्सप्लेन करके भी लिखना चाहो लिख सकते हो, क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर लिखे हुए हैं और यहाँ से आप इजीली जो वो यहाँ से इनको लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये आपने लिखना है जी हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल व्हाट्सएप प्लस, तो आपने यहाँ पर इनके एक्सप्लेन कर देना। अब मेरे पास चूंकि ये एप्लीकेशन अपलोड नहीं है गूगल ड्राइव में, फायर में या कहीं पर भी, ठीक है, वरना मैं यहाँ पर उसका लिंक भी लगाता। बट आपको यहाँ पर डाउनलोडिंग लिंक जो है लाजमी से लगाना है कि डाउनलोड नाउ का या जो भी
डाउनलोड नाउ का, ठीक है। आपने डाउनलोड नाउ का जो बटन वगैरह वो लाजमी से लगाना है यहाँ पे, ताकि जो भी यूजर आए डाउनलोड करने के लिए सो वो यहाँ से इजीली डाउनलोड कर भी सके। अब इसके बाद इसमें एक जो नेक्स्ट चीज करनी है आपको, एडवांस चीज करनी है, वो दोस्तों यहाँ पर आपने इमेजेस भी लाजमी से ऐड करनी है, ठीक है। एक यहाँ पर व्हाट्सएप से जो भी व्हाट्सएप डाउनलोड करवा रहे हो उसका इमेज आपने लाजमी से ऐड करना है, कि उसका आइकॉन का, या जैसे भी आप यहाँ पर इन वेबसाइट्स के ऊपर भी आप देख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसने अपलोड नहीं किया हुआ, बट शायद इसने अपलोड किया हुआ हो अपनी वेबसाइट के ऊपर। मैं आपको ये देखें, इस टाइप का आपने एक इमेज लाजमी से बनाकर आप पिक्सल ऐप पर बना सकते हो, इजीली बना सकते हो। इसको हम थंबनेल भी बोलते हैं, बट इसने थोड़ा साइज इसका बड़ा रखा हुआ है। आपने थंबनेल साइज में बनाना है, वो आपने यहाँ पर एक अपडेट करनी है। और एक थंबनेल आपने बनाना है फीचर्ड इमेज का, ठीक है। आपने फीचर्ड इमेज लाजमी से ऐड करनी है अपनी इसके अंदर, ठीक है। सो फीचर्ड इमेज अगर आप ऐड नहीं करोगे तो आपको जो वो रैंकिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। फीचर्ड इमेज क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये वाली फीचर्ड इमेज होती है, ठीक है, जो कि हम अक्सर बनाते हैं अपने YouTube चैनल के लिए, बनाते हैं थंबनेल बनाते हैं, वही हम फीचर्ड इमेज में भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। ये मैं आपको SEO की टेक्निक्स बता रहा हूँ कि फीचर्ड इमेज ऐड करनी है। व्हाट्सएप का जो आर्टिकल लिख रहे हो इसके अंदर भी इमेजेस लाजमी से ऐड करनी है, ठीक है। इसके अलावा आप इसकी कैटेगरी ऐड कर सकते हो, जिस तरह मैंने यहाँ पर कुछ कैटेगरीज बना रखी हैं। ये फॉर एग्जांपल मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए वेबसाइट बना रखी है, ठीक है। इस वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर मैं जो वो काम करना अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि मैं दूसरी वेबसाइट्स पर काम कर रहा हूँ। सो इस वजह से ये जो वेबसाइट है वो फ्री है, बट इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके ऊपर भी मैं काम करना स्टार्ट कर दूंगा। सो आपने भी इस तरह कैटेगरीज बना लेनी है, प्लस व्हाट्सएप की अलहदा बना लेनी है, GB व्हाट्सएप की अलहदा बना लेनी है, और भी जो वेबसाइट्स यहाँ पर सॉरी इसने लिख रखे हैं OG व्हाट्सएप की कैटेगरी बना लेनी है, GB की, FM की, तो यहाँ पर आपने सभी कैटेगरीज बना लेनी है। सो ये आपने कर लेनी है, फीचर्ड इमेज वगैरह आपने ऐड कर लेनी है, सब चीजें आपने ऐड कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, कोई यहाँ पर अगर आप SEO का रैंक मैथ प्लगइन यूज करोगे तो आपको यहाँ पर देखिए फोकस कीवर्ड का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर आप कीवर्ड ऐड करके चेकआउट कर सकते हो कि आपकी जो SEO स्कोर है वो कितना है, ठीक है। सो बस सिंपल सा आपको ऐसे ही लिखना है। लिखने के बाद आपने क्या करना है जी, आपने पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है। सो पब्लिश करने के बाद आपका ये एक आर्टिकल जो वो पब्लिश हो जाएगा। अब आपको दोस्तों करना क्या है, इसके बैक एंड के ऊपर काम करना है, इसके बैकलिंक्स का काम करना है। बैकलिंक्स का काम करने के लिए आपने क्या करना है जी, यूट्यूब के ऊपर जाकर आपने वीडियो बना देनी है इस व्हाट्सएप को डाउनलोड करवाने के लिए, या आप किसी भी यूट्यूबर से कॉन्टैक्ट करके कह सकते हो कि यार मेरी वेबसाइट के ऊपर एक वीडियो बना दो, या आप सोशल मीडिया के थ्रू इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो। जस्ट आपको यही काम करना है। इसके बाद आपकी साइट इजीली इंशाल्लाह बूस्ट अप हो जाएगी। अब आपने ये नहीं सोचना कि यार 2 मंथ हो गए, 3 मंथ, 4 मंथ हो गए, हमारी साइट बूस्ट नहीं हुई। यार टाइम थोड़ा लगेगा, थोड़ा टाइम आपको देना होगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि आप भी इस वेबसाइट की तरह ट्रैफिक गेन करोगे, ठीक है। यहाँ पर मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस वेबसाइट की ट्रैफिक देख रहे हो 1 मिलियन के करीब भाई इस वेबसाइट की ट्रैफिक पहुंच रही है इस मंथ की, यानी कि दिसंबर के मंथ की इसकी जो ट्रैफिक है वो 1 मिलियन के करीब पहुंच रही है, 1 मिलियन के करीब। आप इमेजिन कर सकते हो अगर आपकी साइट के ऊपर 1 मिलियन 1 महीने की ट्रैफिक आए तो उसकी अर्निंग कितनी होगी, ये बस आपने माइंड में रख के मेहनत करनी है। सो इंशाल्लाह आपको जो है वो जरूर कामयाबी मिलेगी और आप इजीली जो वो रैंक भी कर जाओगे। सो इसी तरह आपने इस आर्टिकल को लिख रखा है, इसी तरह आपने मल्टीपल आर्टिकल्स को लिखना है। अपने कीवर्ड्स, अपने जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आपने डेली कीवर्ड सर्च करते रहना है कि लोग क्या क्या चीजें सर्च करें। इसके अलावा FAQs आप यहां से पढ़कर इनके ऊपर लिख सकते हो कि लोग इसके बारे में क्वेश्चन कौन कौन से कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे रिलेटेड कीवर्ड्स आ जाते हैं, टॉप रिलेटेड सर्चेज, आप इनको जो है वो यहाँ पर पढ़ सकते हो। ब्लू व्हाट्सएप के बारे में, एंड इसके अलावा यहाँ पर इनके जो वर्जन है यहाँ पर आप इनको भी चेकआउट कर सकते हो। जो चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं आप इनको पढ़ें, इनके बारे में सर्च करें और अपनी साइट के ऊपर अपडेट करें। अब आपकी चूंकि एक माइक्रो नीश साइट है और आपको इसी कैटेगरी के ऊपर रहना है, तो आपने क्या करना है कि इसी कैटेगरी से रिलेटेड आपने डेली सर्च आउट करते रहना है और सर्च आउट करने के बाद आपने आर्टिकल्स को अपडेट एंड पब्लिश करते रहना है। तो दोस्तों यही चीजें होती हैं जो आप लोगों को पेड कोर्सेज में समझाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। बस आपको थोड़ा मेहनत करनी है, थोड़ा सर्च करनी है। आपको पेड कोर्सेज करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल फ्री में सिखाऊंगा। और इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी। मैंने बहुत जो नॉलेज है वो आपके लिए सर्च कर रखा है, बहुत सारी कैटेगरीज आपके लिए सर्च कर रखी हैं जो कि आपको इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में आपको साथ शेयर करूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा और इंशाल्लाह मैं इसी तरह मेहनत के साथ आप लोगों के लिए वीडियोस जो वो बनाकर लाता रहूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी रात का जो वो तकरीबन 1 का टाइम हो गया और मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो वो इस टाइम शूट करके इसको मैं एडिट करके और फिर इंशाल्लाह जो वो मैंने सोना और कल इसको पब्लिश करना है, क्योंकि आप लोगों से वादा था कि भाई मैं कल वीडियो जो वो लाजमी से अपलोड करूंगा। तो बस दुआओं में मुझे याद रखिएगा और इंशाल्लाह जो वो इसी तरह मैं क्वालिटी कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।